इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। आज हम लोग का पहला इंडिपेंडेंस है ना बेटा। हाँ, तो आज हम लोग जा रहे हैं नानी घर। बिट्टू के पापा बेचारे अकेले बैठे हुए हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं। इंडिपेंडेंस की वजह से पूरा शहर खाली पड़ा हुआ था। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गिरिडीह स्टेशन। ट्रेन भी कब का आ चुकी है। ट्रेन आज थोड़ा लेट निकला था, इसीलिए बच गए। हम लोग लेट पहुँचे थे पर पहुँच गए। नसीब अपना अपना। तो भाई 10-20 रुपये के लिए ऐसा ना करें कि टिकट ना काटें। तो प्लीज़ ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट कटवा लें। भारी बेइज्जती हो जाती है भाई 10-20 रुपये के लिए, तो उससे अच्छा ट्रेन का टिकट ही कटा लें, है कि नहीं। तो फिर ट्रेन में हम चढ़े, हमें थोड़ा सा सीट किसी ने प्रदान किया, हम बैठ गए। महिलाओं को तो सीट मिल ही जाता है भाई, पहली बार ऐसा हुआ कि पुरुषों को भी सीट मिल गया। तो फिर चलते हैं नानी घर। तो अब हम लोग जा रहे हैं देवघर आइलेक्स मॉल। तो आप भी चलिए हमारे साथ मूवी देखने वॉर 2। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सफ़र की ओर। तो आपको तो हम बताएं कि आइलेक्स मॉल ऐसे बोले हैं, लेकिन आइलेक्स मॉल नहीं है, वो बिग बाज़ार मॉल है। हम लोग आइलेक्स सिनेमा हॉल जा रहे हैं वॉर 2 देखने। वो भी मस्ती करते करते। तो फिर मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन आज़ादी नाम का एक चीज़ होता है, तो बस हम वही महसूस कर रहे थे और हम निकल दिए आज़ाद होने के लिए। उड़ते आसमान में पंछियों की तरह उड़ने लगे हम। तो फिर देख सकते हैं आप हमारी उड़ान मधुपुर नहीं गिरिडीह से मधुपुर, मधुपुर से देवघर। तो चलिए हम पहुंच गए हैं भाई। इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने मेहनत ज़रूर किया है, क्योंकि हम पूरा घुस चुके थे, फिर वापस घूम के फिर बनाए हैं। तो प्लीज़ इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। मेरे ज़िंदगी में घुसने का आपका पूरा अधिकार है। हम क्या करते हैं क्या नहीं आपको देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए मेरे जीवन में। आपको देख ही सकते हैं कितना सुंदर है बिग बाज़ार मॉल। अरे भाई, ज़िंदगी में इतना नहीं किया तो तुमने क्या किया। थोड़े पैसे बचाओ और घूमो, अगल बगल शहर भी घूमो। ऐसे घर में पड़े मत रहो, वरना खाली दिमाग शैतान का घर। मेरे जैसा, मतलब मैं घर में ही रहती हूँ ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमको नहीं, सबको ऐसा लगता है कि खाली दिमाग शैतान का घर है मेरा। कभी कभी लोगों को मेरा खुद का बेइज्जती में खुशी होता होगा, पर इट्स ओके, उन्हें खुश होने दो, उन्हें खुश होने का पूरा अधिकार है। तो आप देख ही सकते हैं हम मॉल के अंदर घुस चुके थे। फिर हमने देखा भाई, उस टाइम ये बॉल सब देख के ना, मेरी तब भैया की बेटी है मेरी बेटी, तो फिर वो एकदम पागल हो गई। बोली कि हमको ये ख़रीदना है, ये ख़रीदना है। भाई इतना महंगा बॉल कौन ख़रीदेगा। 150 रुपये का एक बॉल, सोच रहे हैं आप, जो बाहर में 40 रुपये मिलता है वो। तो फिर हमने तो नहीं लिया। हमने यहाँ वहाँ घूमा देखा। फिर बिट्टू और बिट्टी तो दोनों अपना अपना पापा दोनों के पास लटक गई। तब तक मैं थोड़ा देर अपने आप को चेक कर रही थी कि मैं ठीक ठाक लग रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने मेकअप तो नहीं किया था। खैर मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मैं आपको पहले बता देती हूँ। फिर इसको मैंने गोदी किया, इसका मुंह बना हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि कैमरा दिखा दूँगी तो शायद हंस लेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बिट्टू को भी मैंने गोदी करके थोड़ा वीडियो ले लिया। ये लड़का तो हमेशा ऐसे ही रहता है। फिर हम रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, साथ में बच्चों के खेलने के लिए भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे के वीडियो में। तब तक हमारा ऑर्डर बन रहा था, आने में अभी लेट है, तो फिर हम थोड़ा देर बैठे हुए थे। तब मैंने ये सुना, भाई बेटी तो आइसक्रीम में लगी हुई थी और बिट्टू मोबाइल में। तब तक हमारा ऑर्डर आ गया था। फिर यही ऑर्डर हमने सब में बांट के थोड़ा थोड़ा कर तो हमने मूवी देख लिया। चलिए मूवी देखते हैं। देख सकते हैं बिट्टू मूवी देख देख के सो चुका है।
ज़्यादा लंबा नहीं काटूँगी, इतना हैवी मूवी था ना, मत पूछो। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड टिकट्स मिलते हैं, थोड़े महंगे होते हैं इसकी वजह से, वरना हमारे यहाँ सस्ते टिकट बिकते हैं तो पूरा भर जाता है। तो इसीलिए भाई औकात से बाहर था, लेकिन फिर भी हमने देख लिया। फिर देखने के बाद हम लोग बाहर निकले, जैसे कि आपको मैंने बताया। थोड़ा हम बच्चों के, जहाँ पे जो बच्चे लोग वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं ना, वहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे। तब देख ही सकते हैं कितने अजीबोगरीब गेम्स हैं। भाई मैंने जीवन में नहीं देखा था, पर हमको लगता है बड़ा होकर बिट्टू को हम गलती से भी यहाँ लेकर ना जाएं, वरना मेरा चूना लगा देगा ये लड़का, पूरा सेविंग्स का बैंड बजा देगा। इसीलिए कभी भी अपने छोटे बच्चे को, मतलब छोटे नहीं, टोडलर यानी 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10-15 साल तक के बच्चे को बिल्कुल न ले जाए। और अगर लेके जा ही रहे हैं तो प्लीज़ अपना ATM साथ लेके जाए, ऐसा जगह में कुछ भी हो सकता है। फिर हम आपको दिखा रहे थे रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने चाउमीन खाया था, देख सकते हैं आप। यहाँ पे KFC है, फास्ट फूड है, सब कुछ है, इंडियन है, इटालियन है, सब तरह का सुविधा है। आप बैठ के आराम से खा सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट मज़ा आएगा खाने में, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। गाइस अब हम नंदन पहाड़ पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। कुछ लोग पीछे हैं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने थोड़ा देर इंतज़ार किया सबका, देखे भैया दोनों नहीं आया तो छोड़ दिए। फिर हम लोग तीनों चल दिए, हम भाभी, तो हम और दोनों भाभी और बिट्टी और बिट्टू। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ भाई। एक तो इतना थक चुके थे, फिर भी हम लोगों ने हिम्मत किया कि हम लोग नंदन पहाड़ भी आखिर आए हैं तो नंदन पहाड़ भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ से ना देवघर का पूरा व्यू इतना सुंदर लगता है, क्योंकि ये देवघर की ऊंचाई जगह पे है और ऊपर से शहर के बीचों बीच, तो इतना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, मतलब मत पूछिए। तो मैं आपको बता दूं भाई, मेरा बचपन तो नंदन पहाड़ में बीता है। मैं तो नंदन पहाड़ के वो तालाब में नहाई हूँ, इसीलिए मुझे मतलब यादें ताज़ा हो गई मेरी। और मुझे क्या, मुझे तो अच्छा ही लगेगा, मैं तो देख देख के बड़ी हुई हूँ। देखिए आप भी नंदन पहाड़, अगर आप देवघर आए हैं या आएंगे तो नंदन पहाड़ भी एक्सप्लोर कीजिए, फिर त्रिकुट पहाड़ भी एक्सप्लोर कीजिए, फिर देवघर का देवनगरी जिस कारण उसे बोला जाता है बाबा धाम, वो भी देखिए। तब देखिए देवघर कितना सुंदर लगता है। दिन होता तो मंदिर भी अच्छा से दिखता, रात है तो सिर्फ चकाचौंध दिख रहा है। भाई मैं देवघर के बारे में एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे इतनी, मतलब इतना अस्त व्यस्त है देवघर कि आपको यहाँ पे मतलब शांति नाम का चीज़ तो नहीं मिलेगा। इतना अस्त व्यस्त है, इतना अस्त व्यस्त है ना, मैं आपको बताऊँ कैसे बताऊँ कि भाग दौड़ का ज़माना, मतलब जहाँ पे गिरिडीह में हम लोग 8 बजे में ही सब बंद हो जाता है, 9 बजे में, देवघर में पूरा रात ऐसे चलता है जैसे कि अभी भी दौड़ रहा है वो शहर। तो भाई देवघर आओ, एक्सप्लोर करो, ज़िंदगी तो चलती रहेगी, ज़िंदगी का क्या है। घूमते हम पहुंच गए भूतनाथ की ओर। हाँ देखो भूत, हाँ देखो भूत, बेटी को भूत दिखा, भूत। भूत देखने के बाद हम आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ने के बाद चलिए आपको दिखाते हैं हम लोग कहाँ गए। भाई गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, पर मैंने तो एक ही देखा, शायद 2 गो हमारे गोद में थे, इसीलिए वहाँ पे एक ही को था। समझे। फिर उसके बाद हम मधुपुर पहुँच गए। मधुपुर पहुँचने के बाद हमने थोड़ा सा नाश्ता किया, नाश्ता नहीं डिनर किया, क्योंकि रात बहुत हो चुका था भाई, रात को 10 से 11 बज रहे थे। हम खाना बनाते कि खाते कि सोते, इसलिए हमने बाहर में ही खा लिया। तो हमने क्या खाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बिरयानी ख़त्म हो चुका था, तो इसीलिए हमने चिकन मसाला
और पराठा मंगाया। देखिए बिट्टू के पापा चिकन मसाला बना रहे थे। भाई अपना मधुपुर है इसलिए ठीक है। या फिर पराठा बन रहा था, देख ही सकते हैं आप। फिर हम घर पहुँचे। घर पहुँच के हमने मस्ती की। बिट्टू डर रहा था। डर रहा है बिट्टू? डरो नहीं, सब ठीक है। फिर तब चलते हैं, बाय। फिर आते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।